इसलिए कमीशन देने के लिए यूरिया खाद का कालाबाजारी है। यह सरकार किसान विरोधी भी है। थाने पर चले जाइए, थाने पर भी थानेदार को कमीशन देना पड़ता है। अगर कमीशन नहीं देते हैं तो थानेदार का ट्रांसफर करा दिया जाता है अच्छे थानेदार। जो है 5 किलो राशन गरीबों को मिलना चाहिए, वह 5 किलो की जगह पर 3.5 किलो मिलता है। दमनकारी सरकार है और यह कमीशन खाती है, हर विभाग में कमीशन खाती है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बदलते बिहार न्यूज। मैं हूं निर्मल कुमार। अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो किसी चेहरे के मोहताज नहीं है। जी, आप लोग सही सुन रहे हैं। अभी हमारे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं वीडियो फ्रेम में, वो शख्स वीआईपी पार्टी के प्रदेश महासचिव है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मोतिहारी विधानसभा में इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी, और विधानसभा चुनाव के बारे में इनसे जानते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं चैनल में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। देखिए, वीआईपी पार्टी बिहार के 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है और हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय सोनाफुल्ला मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में बिहार के लगभग 243 सीटों पर बूथ स्तर पर हम लोगों ने काम यहाँ पूर्वी चंपारण में भी किया है, पूरे बिहार में भी चल रहा है। और जहाँ तक बात है तो हमारे नेता भी पूर्व में भी बोल कर गए हैं कि चंपारण से हम लोग मैक्सिमम सीट से यहाँ से चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी, और मजबूती के साथ वीआईपी पार्टी पूर्वी चंपारण में पूर्व में भी लोकसभा चुनाव लड़ी है, इस बार भी विधानसभा का चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी और सभी सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। क्या लगता है कितना सीट मिल पाएगा पूरे बिहार में वीआईपी पार्टी को? लेकिन हमारी दावेदारी जो है 60 है। अब जानते हैं 60 हमारी दावेदारी है और बिहार में डिप्टी सीएम की दावेदारी हमारी पार्टी का है। इसलिए कि बिहार में अगर सबसे अधिक आरजेडी के पास, किसी भी पार्टी के पास दूसरा अगर सबसे ज्यादा मतदाता है या लोगों का प्यार मोहब्बत है तो वह वीआईपी पार्टी के साथ है। इसलिए वीआईपी पार्टी बिहार में गठबंधन के साथियों के साथ गठबंधन करके और 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और बिहार में एक मजबूत सरकार बनेगी जो इस वोटर विरोधी सरकार को, भ्रष्टाचार विरोधी सरकार को, और बिहार में जो है खादों का कालाबाजारी करने वाली सरकार को, कमीशन खोर सरकार को, जो है यहाँ पर भाजपा और जदयू की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और हम लोग मैक्सिमम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार में हमारे नेता आदरणीय महागठबंधन के नेता भाई तेजस्वी यादव जी बिहार के सीएम बनेंगे और हमारे नेता वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे। अगर 60 सीट नहीं मिलती है तो क्या कीजिएगा? देखिए, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, लेकिन भाजपा को यहाँ से हम लोग हर हाल में हराना है और एनडीए को जो है भारी विरोध है। बिहार में आप लोग भी घूम रहे हैं, मीडिया के साथी भी काफी मजबूती से बिहार में घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर जगह जाइएगा, इसी मोतिहारी विधानसभा में जहाँ आप मेरा इंटरव्यू कवर कर रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है मोतिहारी विधानसभा के हमारे यहाँ निवर्तमान विधायक को जो है इसी बगल के आपके टिकुलिया पंचायत में आम जनमानस में खदेड़ने का काम किया। यह काम नहीं किए हैं और जनता को लूटने खसुटने का काम किए हैं। अब चले जाइए, जहां तक जहां रोड बनवाए हैं, पीसीसी करवाए हैं, ये खुद से करवाते हैं, कमीशन लेते हैं। कमीशन इनका कम नहीं है, कमीशन बहुत ज्यादा है। तब जाकर देख लीजिए आप, सड़क जो है आज ढलाई होता है और एक दो हफ्ता के भीतर जो है सारे जो है ढलाई टूट फूट कर खत्म हो जाता है, गिटी बाहर आ जाती है। ऐसा भ्रष्टाचार विधायक है यहाँ का। इसको हम लोग बहुत मतलब भारी संख्या में हराने का काम करेंगे यहाँ के स्थानीय मोतिहारी विधायक। अभी यूरिया का दाम जो सरकारी दाम है 266 रुपया है और अभी 600 में 500 मिल रहा है, इस पर क्या बोलिएगा? इस पर यही कहना चाहेंगे कि इसलिए कि यहाँ के स्थानीय विधायक को, यहाँ के स्थानीय सांसद को कमीशन जाता है और कमीशन जाता है तो कमीशन के लिए कालाबाजारी होना जरूरी है। यहाँ कृषि पदाधिकारी को पहले ही कह दिया गया कि इतना % हमको चाहिए, तो बेचारे कृषि पदाधिकारी क्या करेंगे जिला के? वो बेचारे को तो देना है, नहीं तो कहीं इधर से उधर कर देगा। ये सब जो है, इसलिए कमीशन देने के लिए यूरिया खाद का कालाबाजारी है। यह सरकार किसान विरोधी भी है और आप ये भी जानते हैं कि किसानों के लिए किसान निधि योजना जो है एनडीए की सरकार किया है, जिसमें किसानों के खाते में नगद रुपया आता है। और किसान भाई जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी कालाबाजारी कर दिए, सारे रुपये हम लोग से वसूल लिए और फिर जो है हमारे खाते में कुछ क्या बोलते हैं, हम लोग के कल्याण के लिए कुछ पैसा डाल देंगे, कहेंगे कि हम किसानों के लिए ही किए, वो किए, फलाना किए, चिलाना किए, लेकिन साइड से ले लेते हैं। तो यह सरकार भाजपा की सरकार और जदयू की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार बिहार में और देश में जो है हमारे आम जनमानस को ठग रही है और एक तरफ से जो है 5 रुपया देती है और एक तरफ से जो है टैक्स के रूप में और साथ ही साथ कमीशन के रूप में 50% ले लेती है। ऐसी सरकार है और अब की बार इसका जाना तय है। हर साल देखते हैं कि जब भी रोपनी का समय आता है, धान का समय आता है, थोड़ा सा बारिश होती है तो
यूरिया का दाम 600 500 हो जाता है, 700 हो जाता है, नहीं मिलता है। और जबकि काउंटिंग करके आता है कि कितने पंचायत में कितने खाद के बोरा देना है, तो इस पे अधिकारी लोग क्यों नहीं कदम उठाते हैं? इसलिए नहीं उठाता, अधिकारी लोग भी मनमौजी है। उसको पहले ही बोल दिया कि यहाँ का स्थानीय विधायक और यहाँ का स्थानीय सांसद को पैसा जाता है, तो क्यों नहीं हमारे बेचारे को क्या कर लीजिएगा उसका। आप चले जाइए, आप सबसे पहले आप जन वितरण प्रणाली को देख लीजिए। सरकारी राशन की दुकान एसडीओ साहब के यहाँ जाता है, एसडीओ साहब को जो है सूटकेस में देना पड़ता है, ब्रीफकेस में सब पहुंचाना पड़ता है। तो बेचारे जो है 5 किलो राशन गरीबों को मिलना चाहिए, और वह 5 किलो की जगह पर 3.5 किलो मिलता है। तो यहाँ यह काफी जो है जनता दमनकारी सरकार है, और यह कमीशन खाती है। हर विभाग में कमीशन खाती, केवल कृषि विभाग में नहीं। आप चले जाइए, आप खाद्य उपभोक्ता मामले में चले जाइए, वहाँ कमीशन खाती है। थाने पर चले जाइए, थाने पर भी थानेदार को कमीशन देना पड़ता है। अगर कमीशन नहीं देते हैं तो थानेदार का ट्रांसफर करा दिया जाता है अच्छे थानेदार में। और कमीशन देता है तो थानेदार मजबूरी में जो है FIR का आवेदन दीजिएगा, 1 दिन में नहीं हो पाएगा आपका। अगर सीरियस से सीरियस भी आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो, उसमें भी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए कि यहाँ सबको देना है। यहाँ सभी पदाधिकारी जो है इससे त्रस्त है, इस सरकार से जो है ट्रबल इंजन की सरकार से त्रस्त है। और बिहार में भारी बदलाव होने वाला है। विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगा एनडीए अब की बार जो है विधानसभा चुनाव में। देखिए, आप ये भी पूछिएगा कि बिहार में उस समय जंगल राज था, लेकिन नहीं, उस समय बिहार में समाजवादी विचारधारा का राज था, सामाजिक न्याय का। अब सामाजिक न्याय होता गया है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि एक गरीब का बेटा भी कुर्सी पर बैठेगा और एक अमीर का बेटा भी कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन 90 से पहले का राज जो था, वो एक गरीब का बेटा कुर्सी पर नहीं बैठता था, एक अमीर का बेटा बैठता था। एक समाजवादी विचारधारा के लोग बैठते थे, और गरीब के बेटे को बैठने नहीं दिया जाता था। और वही विचारधारा को खत्म करने के लिए लालू यादव समाजवादी न्याय को लेकर आए। और सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा, यानी सभी समाज और सभी समाज के लोगों को एक ही जगह बैठाकर एक ही थाली में भोजन कराना, यही चीज को लाने का काम किए। जो देश को आजाद कराने में जो क्रांति आई थी ना, अंग्रेजों को भगाने के लिए, वही सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए लालू यादव की सरकार बिहार में आया और इस सामाजिक बुराइयों को खत्म किया और सामाजिक न्याय को स्थापित किया है। क्या वाकई में लालू यादव जी पहले गरीबों का मसीहा थे? देखिए, काम के माध्यम से हम वाकई में गरीबों का मसीहा नहीं थे, काम करके गरीबों का मसीहा बने। ऐसे लोगों का मसीहा बने जो वंचित समाज था, जो गरीब गुरबा था, जिसके पैर में चप्पल नहीं होता था, जो कहीं ऑफिस में जाते थे अपना वृद्धा पेंशन बनवाने या जाति आय आवासीय बनवाने, थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने, ये तमाम चीजों को झेलते थे। गेट पर खड़ा रहते थे घंटों, तब भी जो है उनको एंट्री नहीं होती थी। उसको दूर किया, और असली लोकतंत्र में जो शासक होता है, जो मालिक होता है जनता का राज आया। और जनता जाकर अपने नौकर को कहा, जो सरकारी मुलाजिम थे, अपने नौकर को कहा कि काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इस कुर्सी से हम लोग हटाने का काम करेंगे। लेकिन आजकल तो देखा जा रहा है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन दोहराया जा रहा है, ऑफिस में जनता लोग जा रहा है कोई काम कराने के लिए। तो ना, बात आपका एकदम जायज है। दौड़ाया नहीं जा रहा है, मांगा जा रहा है। अब मांगा जा रहा है, अब बगल में जो है कहा जा रहा है क्या, देखिए ना, हमको दीजिए ना, हमको ऊपर को वालों को भी देना पड़ता है। ऊपर वाले हैं कौन? तो ऊपर वाले तो जो शासन में है वही लोग हैं ना। यहाँ के मान लीजिए, यहाँ के विधायक हो, यहाँ के MP, यहाँ की सरकार लेती है, तब ना बेचारे को ऊपर वालों को देना पड़ता है। बहुत करप्शन है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और भारी बदलाव बिहार में देखने को मिल रहा है। जहां भी जाइएगा आप जनता के बीच में, अब इस चीज को जानकारी, हमारी बात आपको सत्य प्रतीत हो। तो चलिए, आप लोग देख रहे थे बदलते बिहार न्यूज, और अपना कीमती समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग का राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।